ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम में हमने सुना कि ध्रुव महाराज ने जंगलों में गुजरते हुए गए, कई नगरों में गुजरते हुए गए। हमने देखा कि उस ज़माने में पिछले कल्प में भी डेवलपमेंट थी, खेत थे, खलियान थे, शहर थे, सिटीज़ थी, तब भी थी। हाँ, कई हमने हिसाब लगाया था कितने अरब साल पहले की बात है, तब भी ये सब था। उसके बाद में वो भयानक जंगल में गए और जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और वहाँ उन्होंने भगवान का ध्यान किया। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग दिया था भगवान के लिए। ऑलरेडी इतने जीवन में उनके कष्ट आया कि उनकी माता का देहांत हो गया। उन्होंने भगवान को ब्लेम करने की बजाय कि मैं तो सिर्फ 5 साल का था। कई बार लोग कहते हैं ना, इसके बच्चे छोटे से थे, भगवान ने बहुत बुरा किया, चला गया बेचारा या चली गई बेचारी। नारद ने ऐसा कुछ नहीं किया, 5 साल के थे, उन्होंने फिर भगवान का रास्ता अपनाया। क्योंकि उन्होंने ऐसा किया, जैसा हमने सुना था, भागवतम कहती है कि जो व्यक्ति अपने ऊपर होने वाले कष्टों को अपने कर्मों का फल मानता है और भगवान की भक्ति करता रहता है और भगवान की कृपा का इंतज़ार करता है, वो भगवान को पाने का अधिकारी बन जाता है, भगवान के धाम में जाने का अधिकारी बन जाता है। तो नारद मुनि ने ये सारे काम किए, आपने देखा। नारद मुनि ने बड़ी शांति से अपने ऊपर होने वाले इस प्रॉब्लम को झेला और उसके बाद भूख प्यास को झेला जंगलों में, और भक्ति शांति से करते रहे, तो भगवान को पाने के अधिकारी बन गए थे। इसलिए जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया, तुरंत भगवान उनके हृदय कमल में प्रकट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठया शुक्लाक्षया क्षक्ष्य हृद्यासिन्मे शनिर्हरि। जो ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा, मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान बिना विलंब मेरे हृदय में प्रकट हो गए। तो ये हमने पढ़ा। प्रेमातिभर निर्भिन्न पुलकांगो अति निर्वित आनंद संप्लवे नीलीनो नापश्यम उभयम मुने। हे व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति के होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी ना देख सका। तो ऐसा आनंद होता है भगवान के दर्शन करने पर, जो कि अन्य किसी भी आनंद की उसकी तुलना नहीं करी जा सकती। संसार में किसी भी एक्टर और एक्ट्रेस को देखने में, किसी भी स्पोर्ट्स स्टार को देखने में इतना आनंद आपको नहीं आ सकता जितना भगवान को देखने में आता है। और कई लोग इसको वास्तव में महसूस करते हैं जब वो भगवान के अर्च विग्रह देखते हैं। खासतौर पे कुछ अर्च विग्रह तो इतने अट्रैक्टिव हैं। हम अगर मंदिर में, वृंदावन में अगर हम जाएं तो कृष्ण बलराम टेम्पल में जो हम विग्रह के दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है बस भगवान अभी बोल पड़ेंगे। मायापुर में जब हम जाते हैं अष्ट सखियों के ऑल्टर के आगे, ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल वैकुंठ में पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। तो कई लोग जो है इन विग्रहों, जिनके हृदय में प्रेम का अंजन लगा हुआ है, वो इवन इस संसार के अंदर भी ऐसे अश्रु, कई बार भगवान की फोटो देख के, जैसे हमने सुना था कि साउथ इंडिया का एक ब्राह्मण था जिसको गीता पढ़नी नहीं आती थी और वो गीता के पन्ने पलट के रो रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कौन सा प्रसंग सुन के पढ़ के रो रहे हो? उसने कहा, मुझे पढ़ना ही नहीं आता है। उन्होंने कहा, तो रो कैसे रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं रो रहा हूँ इसलिए कि एक तो मैं पढ़ के क्यों पढ़ रहे हो, पहला क्वेश्चन तो ये था, और क्यों रोना आ रहा है? उसने कहा, पढ़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे गुरु की आज्ञा है कि पढ़ना है, इसलिए मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। हमें तो पढ़ना आता है। और उसके बाद में दूसरा था कि रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं सुनता हूँ, मैं जब पढ़ रहा हूँ गीता को और भगवान और अर्जुन का वार्तालाप सुन रहा हूँ, और अर्जुन कहता है कि हे भगवान, जो है रथ को सेनाओं के मध्य में ले जाओ, ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान है और कृष्ण सर्वेंट है। तो मैं रो रहा हूँ कि भगवान कितने भक्तवत्सल हैं, अपने भक्त के लिए ड्राइवर बन जाते हैं और आदेशों का पालन करते हैं। तो ये इसको कहते हैं ऐसा भाव, उसको पढ़ के रोना आ रहा है। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा भाव, तो ये बताया नहीं जा सकता। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि ये जो अनुभूति है, ये सांसारिक अनुभूतियों से इसको तुलना नहीं कर सकते और इसको व्यक्त करना कठिन है। ये यहाँ पर इसकी झलक आप देख के सुन लीजिए।
समझने की शक्ति है तो समझिए, लेकिन जो व्यक्ति इसको महसूस करता है वही इसको समझ सकता है कि इसमें क्या आनंद है। इस आनंद को बताया नहीं जा सकता। इसी कारण से हम देखते हैं कि संसार के लोग सन्यासी बन जाते हैं। कितने लोग हैं जो सब कुछ छोड़ देते हैं भगवान की राह में चलने के लिए। अदरवाइज हम लोगों को ये संसार कितना सुहावना लगता है, कितना मधुर लगता है। इस संसार की एक एक चीज़ पाने के लिए हम कितना दम लगाते हैं, और कितने संसार के ऐसे लोग हैं सब कुछ छोड़ देते हैं। हाँ, इसीलिए क्यों छोड़ते हैं? इतनी कष्टदायक लाइफ वो कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं? इवन हमारे भक्त भी जो हैं, जो गृहस्थ आश्रम में भी हैं, वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ऐसे नियमों का पालन कैसे कर लेते हैं जो कि आम आदमी के लिए असंभव लगते हैं। ऐसे नियमों का पालन क्यों? और हंसते हंसते कर लेते हैं। कोई उनसे पूछे तो इवन दे डोंट नो कि हम कुछ कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हमें आके जब बाहर से बताता है कि आप तो जो है कुछ महान कार्य कर रहे हैं, और तो अब समझ के लगता है हम महान कर क्या कर रहे हैं, तो वो बताता है। अच्छा, तो हमें लगता है नहीं आता तो कुछ नहीं है, तो हमारा रूटीन है, हमें तो लगता ही नहीं कभी कि हम कुछ कर रहे हैं। तो इसका मतलब कितना उसमें दिव्य आनंद होगा। अदरवाइज कौन इसको ज़बरदस्ती करेगा बताइए? इट्स अ वॉलंटरी प्रोसेस। और सब लोग, जितने लोग सुनते जा रहे हैं इस उसको अपनाते जा रहे हैं। तो यही जो है, अब सोचिए हमें तो भक्ति का छोटा सा रस मिला है, क्योंकि हमने भक्ति स्टार्ट करी है, प्रारंभ करी है। उसको जिसके हृदय में उसको भगवान दिखने लगे हों, उसका क्या भाव आया होगा, ये सोचने की बात है। तो आनंद, ऐसा आनंद में वो आ गए, भगवान के उनको दर्शन हो गए, और वो इतने ज़बरदस्त दर्शन हो गए कि वो भूल गए सब कुछ। मतलब इतने आनंद में आ गए कि वो अपने को भूल गए, भगवान को भी ध्यान से देखना भूल गए। इतने एक्साइटेड हो जाता ना आदमी, ओवर एक्साइटेड हो गए कि वो एक्चुअली में देखते देखते देखना ही भूल गए। फिर क्या होता है? रूपम भगवतो यतन मना कांतम सुचापहम अपश्यन सह सोतस्थे वैक्ल व्या दुर्मना इव। भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है, मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को दूर करने वाला होता है। ऐसा बताया जाता है कि हमारा मन जो है एक नाव की तरह है, जो कि नदी के किनारे बिना लंगर लगाए छोड़ दी गई है। नदी के किनारे या समुद्र के किनारे बहुत सारी लहरें आती हैं, और अगर नाव को लंगर ना लगाया जाए तो नाव धीरे धीरे हिचकोले मारते 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 कहीं पहुंच जाती है। वो हमेशा हिलती रहती है और लंगर उसको पकड़ के रखता है। तो ये मन जो है हमारा इस नाव की तरह है, जिसको लंगर नहीं बांधा है, और इसको एक ही लंगर बांध सकता है। लंगर बड़ा मजबूत होना चाहिए, आप जानते हैं, द एंकर। इसलिए वो लंगर है भगवान का ध्यान। ये मन केवल एक ही चीज़ से शांत हो सकता है। आप जानते हैं कि इस मन को बचपन से लेके अब तक हमने पता नहीं कितने प्रलोभन दे दिए। दुनिया में हमने कितनी जगह घूम ली, दुनिया में कितनी तरह की चीज़ें खा ली, कितने तरह के कपड़े पहन लिए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। हाँ, किसी व्यक्ति का, खास तौर पर जो भक्ति में नहीं लगा है, किसी व्यक्ति ने आज तक ऐसा नहीं कहा कि अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि ये मन की इच्छा को पूरा करता है। ये भगवान का दिव्य रूप समस्त मानसिक संतापों को दूर करने वाला है। ये मानसिक संताप जो है, कष्ट जो है, होते ही क्यों हैं? वो होते ही इस इच्छाओं के कारण है, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड इच्छाएं आती रहती हैं। अब अनलिमिटेड इच्छा तो हम पूरी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं। हमारे हृदय में न जाने कितनी इच्छाएं आती हैं, जिसमें से कुछ इच्छाएं ही हम पूरी कर पाते हैं, का प्रयास कर पाते हैं। इसलिए ये हमेशा परेशान रहता है। लेकिन भगवान के दर्शन करने से सारे मानसिक संताप दूर हो जाते हैं। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर खड़ा हुआ। यानी कि भगवान ने दर्शन दिए और भगवान ने दर्शन छुपा लिए। हाँ, तो मैं व्याकुल हो गया एकदम से। जैसे कि ध्रुव महाराज के हृदय में भगवान आए, और भगवान जो है सामने खड़े थे, सामने दर्शन देने आ गए, लेकिन ध्रुव महाराज को हृदय में देख के ही पसंद थे। भगवान ने कहा ये अंदर का टीवी स्विच ऑफ करना पड़ेगा। भगवान ने अंदर का टीवी स्विच ऑफ किया तो ध्रुव महाराज एकदम परेशान, ये क्या हो गया? और आंख खुली तो सामने सामने भगवान खड़े थे। लेकिन नारद मुनि को अभी भगवान ने साक्षात दर्शन नहीं दिए, उनके हृदय में अपीयर हुए हैं, लेकिन साक्षात वाणी जरूर सुनाएंगे। तो उनके हृदय में प्रकट हुए, देख रहे थे, आनंद में डूबे हुए थे, एकदम से आंसू की धारा बह रही थी, अचानक से गायब हो गए, तो व्याकुल हो गए एकदम से और खड़े हो गए। जैसे कि किसी अपने प्रिय के खोने पर व्यक्ति खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद बता रहे हैं कि नारद ने यहाँ पर क्या देखा? उनके रूप को देखा, भगवान का दिव्य रूप जैसा बोला गया। नारद मुनि ने अनुभव किया कि भगवान रूपहीन नहीं है, लेकिन उनका रूप हमारे भौतिक रूपों जैसा नहीं है, वो सर्वत्र सबसे ज्यादा आकर्षक है। नारद मुनि को इसकी झलक मिली थी, लेकिन दोबारा ना मिलने के कारण वो सहसा खड़े हो गए। हम जन्म जन्मांतर से जिसको ढूंढ रहे हैं वो नारद को मिले,
और मिलने के बाद अदृश्य हो गए, तो उनका ऐसा होना स्वाभाविक ही था। फिर क्या होता है, दिद्यक्षुस्त दहम भूय प्रणिधाया मनोहृदि वीक्षमाणो अपि नापश्यम वित्रप्त इवातर तुरः। मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर नहीं देख पाया। तो कोई व्यक्ति ऐसा कहेगा कि नारद मुनि जो है बड़े ध्यानी थे, जैसे ही पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने अपने ध्यान लगाया तो उनके ध्यान से उन्होंने भगवान को देख लिया। अगर ऐसा था तो दोबारा क्यों नहीं देख पाए, ये क्वेश्चन आता है। अगर वो ध्यान में इतने निपुण थे तो दोबारा से क्यों नहीं देख पाए। उन्होंने कह रहे हैं कि मैंने दोबारा से हृदय में एकाग्र होकर उसका सारा प्रयास किया, सेम पूरा प्रोसेस रिपीट किया जैसा पहले किया था, उस पूरे प्रोसेस को रिपीट किया, क्योंकि पहली बार में तो दिखे, तो दूसरी बार में क्यों नहीं दिखे, लेकिन मैं उन्हें फिर से नहीं देख पाया। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर भी मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान को देखने की कोई यांत्रिक विधि नहीं है, यानी कि कोई ऐसा मेथड नहीं है आप बोलोगे जी इतनी बार 4 बार ऊपर सांस लेंगे, 3 बार नीचे लेंगे, 2 बार हाथों को ऐसे करेंगे, 3 बार पेट को अंदर करके बाहर करेंगे और 4 बार ऐसे करेंगे तो भगवान सामने आपको दिख जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई यांत्रिक विधि है ही नहीं भगवान को देखने की। कोई भी यंत्र, यानी कि कोई भी मेथड अपना लीजिए, भगवान को देखने की फिर क्या विधि है। भगवान को हम मांग नहीं सकते, हम डिमांड नहीं कर सकते कि मेरे सामने उपस्थित हो जाएं। भला वो ऐसे पिक्चर वालों का, टीवी वालों का, जो कि एक्टर भगवान के सामने घंटी बजाता है मंदिर में, आज तुझे आना पड़ेगा, आज तुझे आना पड़ेगा, और घंटी बजाते बजाते यहाँ से खून निकल जाता है, खून यहाँ से बहते बहते मुंह में तर जाता है, आज तुझे आना पड़ेगा, और वीडियो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। वीडियो देखने वाले देखते हैं वीडियो टेढ़ी हो गई, बिजली कड़क रही है, और तभी भगवान बोले शांत बेटा क्या चाहता है। ऐसा नहीं कर सकते भगवान के साथ। यू कैन नॉट कंपेल। देवताओं को आप कर सकते हैं लेकिन भगवान को नहीं कर सकते। देवताओं को कर सकते हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को आने पर मजबूर कर दिया, रावण ने शिव जी को आने पर मजबूरी कर दिया, गला काट काट के। हाँ, भगवान के पास इसीलिए नहीं जाते कि उसको पता था रावण को कि 10वां गला भी कट जाएगा, ये तो मेरे को मरवा ही देंगे, इनके पास नहीं जाना है। वहाँ पे ऐसे प्रसन्न नहीं कर सकते आप, इसलिए भगवान को कि तप के द्वारा, हाँ, अपने ऐश्वर्य के द्वारा, रूप के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, दान के द्वारा किसी तरीके से आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, नहीं उनको डिमांड कर सकते हो कि आपको आना पड़ेगा। जैसे हम सूर्य देव को डिमांड नहीं कर सकते कि सूर्य तुझे आना पड़ेगा, तुझे आना पड़ेगा, तुझे आना पड़ेगा, गाना बनाते हैं ना, हाँ तुझे आना पड़ेगा, ये सब दिमाग खराब कर दिया है सब लोगों का। तो मनुष्य को क्या चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे। अच्छा, यानी कि बैठा रहे कि भगवान आएंगे 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 आएंगे, उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा नहीं, आगे की लाइन पढ़नी पड़ेगी। उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे और भगवान की भक्तिमय सेवा के लिए अपने नियत कर्म करता रहे, यानी कि भगवान की भक्ति करता रहे करता रहे करता रहे। इसलिए हमारी संप्रदाय में, हमारी परंपरा में ऐसा बोला जाता है कि भगवान को देखने का प्रयास की मत कीजिए। इसलिए ज़्यादा हमारे ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता, अरे मुझे आज भगवान ने दर्शन दिए थे। इन चीज़ों में हमारे जनरली हमारे आचार्यों ने कहा है इन चीज़ों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इट डज़ नॉट मैटर कि भगवान आपके दर्शन दिए ना दिए, व्हाट मैटर्स कि भगवान के लिए आपने क्या किया, बस। बिकॉज वी वांट हिज इटर्नल सर्विस। इसलिए ज़्यादा अधिक इम्पोर्टेंट है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं कि नहीं। और जब समय होएगा, उपयुक्त समय आएगा, तो ज़रूर भगवान हमें अपने धाम में बुलाएंगे, हमें अपने दर्शन देंगे। तब तक हम क्या करें, केवल शांति से सेवा करते रहें। नारद मुनि ने सोचा कि भगवान को पुनः उसी यांत्रिक विधि से देख पाएंगे, लेकिन उनका प्रयास विफल रहा। न केवल अनन्य भक्ति के बंधन से ही भगवान को केवल अनन्य भक्ति के बंधन से ही बांधा जा सकता है, हाँ, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, और कोई तरीका नहीं है। अनन्य भक्ति भाव से मुझे बांध सकते हो, अदरवाइज किसी तरीके से मुझे आप कॉम्पेल नहीं कर सकते आने के लिए। जैसे अद्वैत आचार्य ने भगवान की भक्ति ऐसा पुकारा, भगवान को भक्ति में रोज वर्शिप कर करके अपने नहीं बुलाया, बुलाया किसके लिए, अरे संसार के लोग जो है नीचे गिरते जा रहे हैं, भगवान कब आएंगे आप। और वो स्वयं महाविष्णु थे अद्वैत आचार्य, चैतन्य चरितामृत में जैसा आता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक। नारद को पुनः उन दर्शन भगवान के नहीं हुए। एवं यतंतम विजने मामाहागोचरो गिराम
गंभीर शल क्षणया वाचा शुचा प्रशमयन्निव। वह एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन के से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। तो ये एक बहुत बढ़िया घटना हुई कि नारद मुनि को दोबारा भगवान के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन भगवान की सुंदर वाणी वहां पर उनके कानों में पड़ी। कितना एक्साइटिंग होगा सोचिए आप, भगवान की वाणी, भगवान बोल रहे हैं और हमारे कानों में पड़ रहा है। कितनी एक्साइटिंग ये डिस्कशन चल रही है। लेकिन संसार के लोगों का इस डिस्कशन के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, कोई रुचि नहीं है। तो कह रहे हैं कि मुझे शांत करने के लिए भगवान ने अत्यंत गंभीर लेकिन सुखद वाणी में मुझसे कहा। वेदों में कहा गया है, प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि के पहुंच से परे हैं, तो भी उनकी अहेतु की कृपा होने पर मनुष्य को उनके सुनने तथा कीर्तन करने के लिए उपयुक्त इंद्रियां प्राप्त होती हैं। यानी कि भगवान की वाणी को आप सुन नहीं सकते इन कानों से, लेकिन भगवान ऐसा शक्ति हमें देते हैं कि हम उन्हें सुन पाए। ऐसी शक्ति भगवान प्रदान करती है, नहीं तो आप उन्हें नहीं सुन पाते। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बोल रहा हो हम नहीं सुन सकते? बिल्कुल होता है। ऐसा नहीं होता है? जब आप गाने चलाते हो तो 98.3 FM उससे थोड़ा सा आगे कर लेते हो, थोड़ा सा पीछे कर लेते हो, तो क्या सुनाई देता है? झर, तुरंत आपका स्वागत है, आइए मन चाहे गीतों की श्रृंखला में। हाँ, जैसे ही वहां पे मैच करता है तुरंत, यानी कि फ्रीक्वेंसी जब मैच करती है तभी सुनाई देता है, वरना नहीं सुना। जबकि आवाज यहीं, कितनी अजीब सी बात है, वो आवाज यहीं पर है। और आपको और मेरे को कोई गाना सुनाई दे रहा है इस वक्त? नहीं। लेकिन अभी कोई अपना FM चला दे, तुरंत वो गाना सुनाई दे रहा है, यानी कि ध्वनि तो यहीं पर है, उस ध्वनि को हम कैच नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे आप उनको जूम पे देख रहे हैं, हाँ ये दृश्य तो है, लेकिन अचानक से इंटरनेट क्लोज होने पर ये दृश्य समाप्त हो जाता है। यानी कि दृश्य तो है लेकिन हम उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं। तो इट इज द प्रॉब्लम विद अस कि हम उस फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी मानसिक फ्रीक्वेंसी को भगवान की फ्रीक्वेंसी से मैच करेंगे तो ही तो दर्शन होंगे, तो ही तो आवाज़ सुनाई देगी, वरना आवाज़ कभी नहीं सुनाई देगी। यही भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। जिस पर यह कृपा प्रदान की जाती है वह उसको सुन सकता है। नारद मुनि से भगवान अतएव प्रसन्न थे, अतएव उन्हें वह शक्ति प्राप्त हो सकी कि वो भगवान की वाणी सुन सके। लेकिन वैधि भक्ति की दीक्षा की प्रारंभिक अवस्था में उनका स्पर्श पाकर उनकी अनुभूति करना अन्य लोगों के लिए संभव नहीं है। नारद जी को विशेष वरदान मिला था, हाँ, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा बलिदान जो दिया था, इतना बड़ा रिस्क लिया था भगवान के लिए। ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनके वियोग की व्यथा का अनुभव करता है, अतएव वो नित्य ही आनंद में डूबा रहता है। तो आनंद, ये भी एक आनंद है, नहीं है? जैसे कि देखिए, हम जैसे क्लास रोज होती है तो इसमें भी एक आनंद है। लेकिन माना किसी कारण से क्लास नहीं हुए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो बड़ा एक्साइटमेंट भी बढ़ती है, एक तरह से दुख भी होता है, कब होगी कब। और पता लगा 3 दिन बाद ये क्लास है तो बड़ा एक्साइट, हाँ 3 दिन आ गए, आज 2 दिन रह गए, 3 दिन, 1 घंटा रह गया। कितनी वो एक्साइटमेंट उससे ज़्यादा होती है जो कि डेली क्लास में होती है, क्योंकि पता है हाँ कल भी होगी, ठीक है, कुछ नहीं सुनाई दिया, नो प्रॉब्लम, कल वाली सुन लेंगे। तो इस प्रकार से विरह में भी एक ज़बरदस्त आनंद है। तो जो भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान से इस विरह को फील करते हैं और हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।